आजमगढ़ जिले के नेरुवाल में वाणिज्य कर विभाग ने व्यापारियों के साथ जीएसटी पंजीयन के संबंध में की कार्यशाला, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। मंगलवार को नेरुवाल में संयुक्त आयुक्त कार्यपालक राज्य कर श्री राम सरोज की अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी पंजीयन कार्यशाला में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा के तहत कई लोगों को चेक प्रदान किया। इसके साथ ही व्यापारियों को सरल तरीके से जीएसटी को रिटर्न करने का तरीका भी बताया कि व्यापारी अपने मोबाइल से एमएमएस के जरिए भी अपना जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वाणिज्य कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर राकेश शुक्ला ने बताया कि छोटे व्यापारियों को जीएसटी के लाभ के बारे में अवगत कराया गया है। उन्होंने बताया कि यूपी सरकार व्यापारी दुर्घटना बीमा के तहत पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए देकर लाभान्वित करने का काम कर रही है। इस दौरान विभाग की तरफ से अभिषेक श्रीवास्तव, सौरभ सिंह, विजय कुमार और व्यापारी वर्ग से संतोषाद अग्रवाल, सुधीर अग्रवाल, परितोष रुंगटा, मनोज बर्नवाल, अशोक अग्रवाल सहित अन्य व्यापारीगण उपस्थित रहे। श्री राम सरोज, संयुक्त आयुक्त कार्यपालक राज्य कर आजमगढ़ संभाग आजमगढ़। आज 12 सितंबर 2023 के इस पवित्र अवसर पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, उनकी प्रेरणा से टैक्स बेस बढ़ाने, पंजीयन की संख्या बढ़ाने इत्यादि के दृष्टिकोण से और समय समय पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जो हमारे व्यापारी भाई बहनों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो स्कीमें योजनाएं लाई जा रही हैं, उससे रूबरू कराने के लिए, उन्हें अवगत कराने के लिए और उन लाभों को बताने के लिए कि ताकि अधिक से अधिक हमारे जो अपंजीकृत भाई बहन हैं वो पंजीयन लें और पंजीयन लेकर के जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे दुर्घटना बीमा योजना, इसमें बिना किसी प्रीमियम के 10 लाख रुपए तत्काल बिना किसी देरी के देने का प्रावधान है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना अर्थात पेंशन योजना, जिसको एलपीएस स्टेटस भी आजकल कहा गया। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों पे पूरे प्रदेश में जीएसटी मेगा कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हम जो छोटे व्यापारी हैं, अधिक से अधिक व्यापारियों को जीएसटी से होने वाले लाभ से उनको अवगत कराएं। और कुछ व्यापारी हिचकते हैं कि हमारा टर्नओवर नहीं है या होते हुए भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं, तो उनको हम जीएसटी के बारे में जागरूक करें कि जीएसटी पंजीयन लेने से क्या लाभ होंगे। कुछ व्यापारी कहते हैं कि हमारी जो है थ्रेशोल्ड सीमा जो है, जैसे कि आपको पता है कि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप ट्रेडर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं तो जो उसकी जो है सीमा निर्धारित की गई है 40 लाख रुपए की गई है, और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो 20 लाख है। तो कुछ लोग कहते हैं हमारा टर्नओवर नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे मेगा कैंपों का आयोजन का उद्देश्य मात्र है कि यदि आपका टर्नओवर नहीं है तब भी अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि यदि आप कोई भी माल क्रय करते हैं तो उस पर आपको इनपुट मिलेगा, उस पर आपको आईटीसी का लाभ मिलेगा। और ईश्वर न करें किसी व्यापारी के साथ ऐसा हो, लेकिन यदि कोई व्यापारिक दुर्घटना घटित होती है, वो काल कवलित होते हैं, तो उसके लिए हमारी सरकार एकमात्र उत्तर प्रदेश सरकार है जो कि 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना से हम उसको लाभान्वित कर रहे हैं, और उसके लिए एक भी प्रीमियम उनको नहीं देना पड़ता है। कितने लोगों को लाभान्वित? लगभग यहाँ पे अभी तक आजमगढ़ में जीएसटी लागू होने के बाद 7-8 व्यापारियों के साथ ऐसी दुर्घटना घटित हुई है। कई को पहले से लाभान्वित किया जा चुका है और आज 3-4 व्यापारियों को आज किया गया, 2 को अभी लाभान्वित किया जा चुका है। 2 व्यापारिक परिजन अभी नहीं आए हैं, जैसे आएंगे वैसे उनको हम सम्मानित करके लाभान्वित करेंगे और उनकी समस्याओं को समझेंगे। और चूँकि वो हमारे वाणिज्य कर जीएसटी परिवार का एक हिस्सा रहे हैं, तो इसलिए उनके सुख दुख में उनको हम यह आश्वस्त करेंगे कि सदैव वाणिज्य कर परिवार, जीएसटी राज्य कर परिवार आपके साथ है। और कभी भी किसी भी व्यापारी को कोई समस्या हो रही है तो सहज रूप से, चाहे वो रिटर्न भरने में कोई समस्या हो या पंजीयन लेने में कोई समस्या हो, यहाँ भी हमने देखिए आज अपना जो कर रखा है, हमने अपना हेल्प डेस्क बना रखा है। यदि कोई व्यापारी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो तो उनकी सारी प्रक्रियाएं रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य हैं वो ला करके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी लेने के लिए हम उनको यहाँ पे उनको समझाएंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया जाएगा।